जाते हुए देखो आज एकादशी है ना। एकादशी मतलब है 11। 11 से मतलब क्या, हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और उनका मन राजा। नियम है एकादशी का भी हमारी जो 11 इंद्रियों को ठाकुर की तो सेवा में लगानी चाहिए। लेकिन कैसे सेवा में लगेगा, जब भगवान के कीर्तन में नाचो तो क्या होगा, सारे इंद्रिय लग गया कि नहीं, अब लग गया कि नहीं। हाँ, जैसे आज अगर एक बार नाचोगे ना तो भगवान को पास में दिव्य काम करिए, ठाकुर को पास में जाकर नाचोगे
प्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म मुक्ति लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवी सभी को यथा योग्य करके हरि बोल बोलते हैं तो स्वर्ग इत्यादि जो ऊपर के लोग हैं वो सब पवित्र हो जाते हैं। आपने तीनों लोगों को पवित्र कर दिया और भगवान के नाम से सब कुछ पवित्र हो जाता है। अभी महारानी के श्रीमुख से हम लोगों ने श्री शिव जी की बड़ी सुंदर कथा सुनी। उसके पश्चात में कृष्ण की मधुर मधुर बाल लीलाएं हैं, बहुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। और उसमें सबसे विशेष एक दिन कृष्ण और बलराम जा रहे थे और ऊपर देखा दरबार है, उतनी देर में देखा एक बछड़ा आया और वो बछड़े के ऊपर में चढ़ करके और वो मटकी को पकड़ करके मांगन खाने लगे। अभी भैया बछड़ा तो नीचे से भाग गया और कृष्ण वो मटकी पकड़ करके मैया मैया बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो मैया दौड़ करके आई, कहते कितने शरारती बच्चे, दूसरों के घर में जाते हैं और दूसरों के घर में जाकर के मांगन चुरा चुरा के खाते। पूरी टीम है उनकी और उनकी टीम में कौन है पता है? उनकी टीम में कौवे हैं, बंदर है। ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोर, ब्रज में प्रसिद्ध है एक नवनीत माखन चोर प्रसिद्ध है और ये सब उनके दूत हैं। इसलिए घरों में जाते हैं और माखन चुराते हैं। तो गोपियां आकर के शिकायत करती हैं, गोपियां शिकायत करती मैया ये तुम्हारा कन्हैया हमारे घर में माखन चुराता है। ये सुनकर के मैया को बड़ा खराब लगा, माखन चुराता है? अरे हमारे घर में क्या माखन की कमी है क्या? अरे हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, माखन दूध दही घी इन सब की तो नदियां बहती हैं वहां पर। नंद बाबा राजा हैं ब्रज के, उनके घर में माखन की कोई कमी है? कहते तुम झूठ बोलती हो, विश्वास नहीं। फिर दूसरी गोपी आ गई, मैया तुम्हारा लाला तो हमारे घर में माखन चुराता है। तो मैया ने सोचा सब लोग बोल रहे हैं कुछ बात हो सकती है, इसलिए उनके मन में आया जरूर मेरे कन्हैया को थोड़ी भूख लग जाती है। अरे बच्चे हैं ना, खेलते खेलते अभी मान लो घर से खा करके गए, अब खेलते खेलते बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं तो भूख प्यास लगाती है। तो मैया ने कहा कि देखो बच्चा है उसको थोड़ी भूख लगाई होगी तो तुम उसको थोड़ा माखन दे दिया करो। कहते मैया हम तो माखन देना चाहती हैं इसको, पर ये लेता नहीं है, कहता मुझे भूख नहीं है। लेकिन जब हम इधर उधर काम में लग जाती हैं तब फिर जा करके उसी कमरे में जा करके और चुरा करके फिर माखन खाते हैं। ऐसा लगता है इसको चुरा कर खाने में ही आनंद आता है। फिर मैया ने दिमाग लगाया ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैया ने दिमाग लगाया अरे नंद बाबा का बेटा है, राजा का बेटा है, अरे तुम्हारे सामने उसको माखन खाने में शर्म आती होगी, इसलिए मांग करके नहीं खाता है। तो तुम क्या करो थोड़ा सा दे करके दूर चली जाएगा। तो कहते मैया हम तो इसको पूरा ऐसे भी करती हैं लेकिन ये तब भी मानता नहीं है, ये तब भी ऐसे नहीं खाता है। और कभी कभी जब हम घर में ही रहती रहे हैं तब क्या करता है ये बाहर जाकर के बछड़े खोल देता है। अब बछड़ा खोलने से क्या होगा? बछड़ा गाय के पास चला जाएगा, गाय का दूध पी जाएगा सारा। इसलिए बछड़े को पकड़ने के लिए हम जाती है, इतनी देर में इनकी पूरी टीम आकर के माखन खा लेती है। और खाता है कोई बात नहीं, बंदरों को बुला कर आओ भाई, सब तुम लोग तो मेरे दोस्त हो, इसलिए उनको भी खिलाता है। और ये भी कम है, उसके बाद में मटकी तोड़कर भी चला जा रहा है। अब मैया रोज की शिकायतें सुन करके परेशान हो गई। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कुछ जरूर बात है। ऐसा लगता है ये जो हमारे दासियां हैं ना हमारे घर में, इनको माखन निकालना ठीक से आता नहीं।
हमारा माखन इतना स्वादिष्ट नहीं होता है, इसलिए मेरा लाला दूसरों के घर में जाकर के माखन चुराता है। इसलिए दिवाली का दिन था और मैया ने सोचा आज मैं खुद अपने हाथों से माखन निकालूंगी। और कौन सी? बाबा के यहाँ पर 9 लाख गाय हैं, उसमें से कुछ गाय थी वो पद्मगंधा गाय थी। पद्मगंधा मतलब उनके शरीर से पद्म कमल की सुगंध निकलती, इसलिए उनका जो दूध था वो भी अमृत के समान था। इसलिए मैया ने पद्मगंधा गायों के दूध को उबाल करके उसको दही बनाया और सवेरे सवेरे प्रातःकाल सारी दास दासियों को छुट्टी दी थी, कहते तुम लोग जाओ, घर में दिवाली है, घर में दिवाली मनाओ। अब मैया अकेले लेकर के बैठ गई मधानी और उसमें रई डाल करके घुमा रही। कैसे घुमा रही है? ये ब्रज का प्रेम है, इसको बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान माखन के भूखे नहीं है। भगवान को कोई भूख लगती है क्या? भूख प्यास नहीं लगती है, लेकिन जहां पर प्रेम देखते हैं तो तुरंत भगवान को भूख प्यास भी लगाती है। दुर्योधन ने 56 भोग सजाए सोने की थालियों में, कृष्ण को निमंत्रण दिया। भगवान ने कहा मैं तो आत्माराम हूं, मुझे तो भूख लगती नहीं। वहां से छोड़ करके चले आए, सीधे आए विदुर के घर में। और विदुरानी ने जैसे द्वार खोला और सामने कृष्ण को देखा, उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ पड़ा, उनके नेत्रों में आंसू आ गए प्रेम के कारण। कृष्ण को पूछना और भीतर बुलाना भी भूल गई, और बस इतना प्रेम देखते ही कृष्ण कहने लगे अरे यहीं खड़ी रहोगी तुम, बुलाओगी कि भीतर, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अभी 56 भोग छोड़ करके आए, अभी भूख कैसे लगने लगी? क्योंकि प्रेम के भूखे हैं भगवान, इसलिए विदुरानी का प्रेम देखते उनको भूख लगने लगी। अब यहाँ ब्रज में सभी लोग कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए मैया दधि मंथन तो कर रही हैं, लेकिन कैसे? बड़े प्रेम में आविष्ट होकर के कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हुए गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार से कीर्तन कर रही हैं। और जो दही मंथन कर रही हैं, जो वहां की ध्वनि है वो मानो मृदंग की तरह, भी लोग सुनते ना मृदंग, ऐसे घर घर जो आवाज आ रही है वो मानो मृदंग की तरह। तो कीर्तन के साथ में ताल भी मिली। और मैया के हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियां पहन रखी हैं, वो चूड़ियां खन 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 कर रही हैं, मानो कीर्तन के साथ में करताल भी मिल गई। अब करताल, मृदंग और मैया सुंदर सुंदर लाला के नामों का कीर्तन करते हुए उनको पुकार रही। अभी कृष्ण किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। तो इसलिए जब इतना मधुर स्वर से कृष्ण ने अपने नामों का कीर्तन सुना तो प्रेम के भिखारी कृष्ण फिर धैर्य धारण नहीं करना, सो रहे थे, लेकिन देखा मैया मुझे इतना प्रेम से बुला रही है और उठ गए। उम्र कितनी है? 2 साल। 2 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, वो बेड से नीचे उतर भी नहीं पाते, इसलिए बेड पे बैठ करके कह रहे मैया मैया। और मैया तो प्रेम में आविष्ट है, नामों का कीर्तन कर रही हैं, इसलिए उन्होंने सुना ही नहीं। जैसे तैसे करके चादर पकड़ करके, छोटे बच्चे देखा ना कैसे उतरते हैं, चादर पकड़ करके धीरे से खिसक जाते हैं। देखो जो भगवान ने एक चरण से, सुना था ना भगवान वामन देव की तरह, एक चरण से त्रिभुवन को नाम दिया गया, वही भगवान अभी बेड से उतर भी नहीं पा रहे। ऐसे भगवान ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं भगवान, और एक साधारण बालक की तरह लीलाएं करते हैं। इसलिए उतर करके आए, मैया के पास आकर के खड़े हुए, लेकिन मैया तो प्रेम में आविष्ट है, तब भी नहीं देखा लाला की तरफ। तो कृष्ण ने सीधे उनके हाथ ऐसे पकड़ लिया, जो दही मंथन कर रही, जब एक हाथ पकड़ा तब मैया का थोड़ा ध्यान हो, देखा लाला अभी कीर्तन किसका कर रही है? लाला का ही तो कीर्तन कर रही है। इसलिए कृष्ण को देखते ही उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा और लाला को गोद में बिठा करके स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। और जब मैया स्तनपान करा रही थी उसी समय चूल्हे के ऊपर में दूध रखा हुआ, दूध रखा था, वो दूध उबल उबल करके धीरे धीरे अग्नि में गिरने लगा। क्यों?
वहां पर हमारे गुरुवर बड़ा सुंदर सिद्धांत बताते हैं कि देखो जो मैया है वो साधारण नहीं, कौन है वो? भगवान की माता है। उनके स्तन में कभी भी दूध खत्म नहीं हो सकता, और कृष्ण भी भगवान है, उनकी भूख भी कभी मिट नहीं सकती। तो अभी ये जो दूध है चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, ये सोच रहा है कि मेरे को तो सेवा का मौका ही नहीं मिलेगा। जब मुझे कृष्ण की सेवा का मौका ही नहीं मिलेगा तो मैं प्राण धारण करके क्या फायदा? इसलिए मानो वो अग्नि में अपनी आहुति दे रहा है, अपनी आहुति दे रहा है। इस प्रकार से साधक की हम लोगों की ऐसी भावना होनी चाहिए। देखो कृष्ण इतनी आसानी से नहीं मिलते। जो ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि वो भी भगवान को समाधि में भी दर्शन कर नहीं पाते हैं, और हम लोग इस प्रकार से कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसी तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की कि अगर भगवान नहीं मिले तो मैं प्राण त्याग दूं। तब जाकर के कृष्ण वशीभूत होकर के खींचे चले आते हैं। तो मैया ने देखा कि अरे ये दूध तो अपने प्राण त्याग देगा, इसलिए इसको सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के भक्त लोग बड़े दयालु होते हैं, वो सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। इसलिए मैया ने लाला को बलपूर्वक उठा करके बिठा दिया। देखो जो पूतना है 10,000 आदमियों का बल था। जब कृष्ण उसका स्तनपान कर रहे थे पकड़ लिया बड़ी जोर से। 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना और कृष्ण को बिल्कुल भी छुड़ा ही नहीं पाई, उसके प्राण ही निकले। लेकिन मैया ने बस एक हाथ से झटक करके, जैसे छोटी माताएं में छोटे बच्चे बैठे ऐसे झटक करके जमीन पर बिठा दिया। क्यों? क्योंकि मैया का प्रेम है। वो प्रेम के कारण में कृष्ण की शक्ति काम नहीं करती है। इसलिए मैया वहां पर दूध को देखने चली गई, और वहां पर जल के छींटे, दूध उफरता क्या करते हैं? पानी के छींटे मारते हैं। क्यों? मानो सांत्वना दे रही है मैया, कह रहे तुम चिंता मत करो, प्राण त्याग मत करो, मैं तुमको कृष्ण की सेवा में जरूर लगाऊंगी। अब मैया तो उधर चली गई। अब इधर कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया, अभी मेरा पेट भरा नहीं और मैया ने मुझे बिठा दिया। इसलिए गुस्से में आकर के उन्होंने एक लिया और टुकड़ा और उसको सीधे मटकी के पेंदे में मारा। मटकी टूटी और उसमें तैर आया, और छोटे बच्चे 2 साल के बिल्कुल नर्वस लीला कर रहे हैं। छोटे बच्चे ये क्या होता है, ऐसे करके वो धारा को देख रहे हैं, बह रहा है। उसके बाद भूख तो लगी रही थी, भूख लग रही थी, सोचने लगे कि कहीं माखन मिलना चाहिए। इसलिए ढूंढते ढूंढते एक कक्ष में गए, वहां पर देखा ऊपर सीधे में माखन लगा हुआ है मटकी में। इसलिए वहां पर गए, और अभी तो ऊंचा है, कैसे करेंगे? इसलिए वहां पर देखा एक ऊखल रखा हुआ, वो ऊखल को खिसका खिसका करके लाए और उसके ऊपर चढ़ करके और माखन चुरा चुरा करके खाने लगे। और इतनी देर में उनके बंधु लोग भी आ गए। बंधु लोग कौन है? अभी बताया ना, बंदर हैं, कौवे हैं। इनको क्यों खिला रहे हैं? मानो कृष्ण इनका ऋण उतार रहे हैं। राम जी की लीला में बंदरों ने बड़ी सहायता करी थी। 100 योजन का पुल बनाया, इतनी मेहनत करी, पत्थर ला ला के कहां से 100 योजन का पुल। इतना 100 योजन कितना होता है पता है? 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। 1200 किलोमीटर लंबा पुल, कितना पत्थर लगा होगा। 1 योजन चौड़ाई थी। और रावण के साथ युद्ध में ये बंदरों ने सब सहायता करी थी। राक्षसों के साथ युद्ध किया था, तब राम जी ने तो कुछ उनके लिए कुछ किया नहीं। इसलिए मानव कृष्ण कह रहे हैं कि जो पूर्व जन्म का ऋण है मैं अभी चुकाऊंगा तुम्हारा। इसलिए बंदरों को बुला बुला करके खिला रहे हैं। इतनी देर में भैया वो दूध को रख करके जब वापस आई तो देखा मटकी टूटी हुई है और लाला नहीं है। तब समझ गई ये इसी की शैतानी है। इतना क्रोध अभी से मैया को हंसी आ रही है। देखो 2 साल का बच्चा है, इसको इतना क्रोध है हृदय में। फिर सोचने लगी गया कहाँ है। इधर उधर ढूंढते ढूंढते देखा एक कमरे में पीछे से देखा मैया ने चुप करके झांक करके, तो वो ऊखल के ऊपर में चढ़ करके और माखन खा रहा है। आज मैया को पूरा विश्वास हो गया। अभी तक मैया कुछ भी सोचती थी मेरा लाला माखन नहीं खा सकता चुरा करके, लेकिन आज पूरा 100% विश्वास हो गया ये चोर है। इसलिए मैया देख रही है कैसे चुरा रहा है और बंदरों को बुला बुला कर भी खिला रहा है। मैया ने देखा इधर उधर
और एक छड़ी उठाई, छड़ी मतलब पतली सी छड़ी, और वो उठा करके धीरे धीरे दबे पांव मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए चलने लगी। अभी बताया ना उनके बंधु लोग बड़े चतुर थे, जो बंदर है वो उनके देखा नजर सत्ता में घूमती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। अभी कृष्ण को तो पता नहीं है, वो तो आनंद से खा रहे हैं, लेकिन ये जो बंदर हैं कौवे हैं, ये इनके दूत लोग बड़े चतुर हैं, ये कूद करके बंदर भागने लगे, कौवे उड़ने लगे। कृष्ण समझ गए मैया आ गई है, इसलिए उन्होंने पीछे की ओर देखा भी नहीं। मैया इधर दौड़ी और कृष्ण ऊपर से उछल से कूदे और कूद करके बड़ी जोर से भागने लगे। कहाँ भागने लगे? बाहर की। बहुत चतुर है, 2 साल के बच्चे लेकिन बड़े चतुर है। बाहर की ओर क्यों भागे? क्योंकि देखो जो माता जी लोग होती है ना, वो बड़े लोगों के सामने घूंघट मार करते, तो बाहर में बड़े लोग होंगे तो मैया उधर जाएगी नहीं, लेकिन भूल गए थे कि आज तो दिवाली का दिन है, सब लोग बड़े लोग भी बाहर गए हुए थे काम से, इसलिए घर में कोई था ही नहीं। और मैया बड़ी जोर से दौड़ी और दौड़ करके कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। कृष्ण भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे भाग रहे हैं। और उतनी देर में मैया ने कहा छड़ी दिखाते हुए, रुक जा दुष्ट कहीं का, नहीं अभी छड़ी फेंक करके मारना। और डर के मारे कृष्ण रुक गए, मैया ने पकड़ लिया। यहाँ पर हमारे गुरुजन बड़ी सुंदर बात बताते, देखो कृष्ण को कोई पकड़ सकता है? वो भगवान है, उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। काल यवन ने बड़ी पकड़ने की कोशिश की, पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर मैया ने पकड़ लिया। कारण क्या है कि देखो कृष्ण को अगर पकड़ना है तो एक चीज होनी चाहिए, उनको केवल प्रेम से पकड़ा जाए। जो मैया का प्रेम है ना कृष्ण के लिए, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो प्रेम के कारण ही मैया ने उनको पकड़ लिया। अब पकड़ करके उनको ऐसे छड़ी दिखा रही, अब छड़ी दिखा रही है, बताऊं पीटू तुझे, ऐसे छड़ी दिखाया तो कृष्ण रोने लगे। देखो वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन है, रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मजंतम कराम भोज युग्मेन साधन नेत्र मुहुर श्वास कंपा त्रिरेखांत कंठ स्थित ग्रह दामो धर्म भक्ति वर्धम। देखो जिनके भय से काल भी भयभीत होता है, भागवत में वर्णन है, मत भयात बात बातोयम सूर्य तपत मत भयात वर्षति इंद्रो दहत अग्नि कालश्चरत मत भयात। मेरे भय से ये वायु चल रही है, भगवान कहते हैं, मेरे भय से ये सूर्य चंद्र ये सब ताप प्रदान करते हैं, मेरे भय से ही ये इंद्र वर्षा करता है, मेरे भय से एक अग्नि ताप देती है, और मेरे भय से ही ये काल भी चल रहा है। सब कुछ भगवान के भय से हो रहा है। लेकिन वो भय से, जो भय भी भयभीत रहता है जिनके भय से, वो भगवान मैया की छड़ी से ऐसे, जब मैया दिखा रही तो डर रहे, कांप रहे, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, और डर लग रहा है कहीं मैया मार ना दे। देखो ये है भगवान प्रेम के रूप, इसलिए वो भूल गए कि मैं भगवान, और अपने आप को एक साधारण बालक और मैया को अपनी माँ समझ करके, और माँ तो पिटाई कर सकती है, इसलिए डर रहे। तब मैया ने बोला, अच्छा इतना तुझे भय लगता है पिटाई खाने से, तो तूने माखन क्यों चुराया? कृष्ण कहते, मैया मैंने माखन नहीं चुराया। देखो उम्र 2 साल है, रेड हैंड पकड़े गए, उसके बाद भी स्वीकार नहीं करना मैंने माखन चुराया। तो फिर मैया ने पूछा, चोर कहीं का? तो कृष्ण बोले, मैया मैं चोर नहीं हूं, चोर तो तुम्हारे वंश में। मतलब क्या? यशोदा जी के वंश में एक गोप था, उसका नाम था चोर, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे कुल में चोर है, मेरे कुल में तो कोई चोर ही नहीं है। मैया बहुत क्रोध आया, कैसी कैसी बातें बनाता है। मैया ने पूछा, बंदर बंधु ये बता, ये बंदरों को माखन कौन खिला रहा है? क्योंकि मैया ने देखा था बंदरों को भी खिला रहा है। कृष्ण कहते, मैया जिसने बंदरों को बनाया वही माखन खिला रहा है। अभी झूठ भी नहीं बोल रहे, लेकिन मैया को तो समझ नहीं आ रहा है, किसने बंदरों को किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया, और कृष्ण ही माखन खिला। लेकिन भैया सोचे कैसी बातें बता रहे, इतना छोटा बच्चा। अच्छा ये बता, तेरे मुंह में माखन कैसे लग गया? क्या भैया देखो क्या बताऊं, मैंने देखा ये बंदर लोग माखन खा रहे, मैं गया इनको भगाने के लिए, जब ये लोग भागे तो मेरे मुंह में माखन लिपटा के भागे।
अभी मैया को भीतर से हंसी और बाहर से क्रोध। भीतर में हंसी आ रही है, कितना बदमाश है, रंगे हाथ पकड़ा गया और 2 साल की उन्होंने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाता है। और फिर अच्छा ये मटकी किसे तोड़ी, उसके लिए वेल बना। मैया देख, तुझे पता नहीं चला, तू जब जल्दी में तेजी से भागी थी ना, तो तेरे पैर का जो कड़ा है वो मटकी में लग गया था, वो कड़े से मटकी टूट गई, मैंने मटकी नहीं तोड़ी। अभी तो मैया और आश्चर्य में पड़ गई, कभी अच्छा दुष्ट कहेगा, तू बहुत दुष्ट हो गया है बंदर बंधु, मैं तुझे आज इस कुकर के साथ ही बांधूंगा। तो भैया मुझे मत बांध, तू मुझे बार बार बंदर बंधु बोल रही है, मैं जंगल में चला जाऊंगा, बंदरों के साथ ही रहूंगा। तो भैया डर गई, ये छोटा बच्चा है, कहीं क्रोध में आकर के सच में जंगल न चला जाए। इसलिए भैया ने कहा थोड़ा इसका क्रोध जब शांत हो जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूंगी, तब तक इसको ऊपर से बांध दूंगी। इसलिए भैया ने क्या किया, अपना जो बालों में फीता लगा हुआ था वो फीता लेकर के, कृष्ण भी बताए 2 साल के, उनकी जो कमर है वो कितनी छोटी, 12 इंच की तो कमर है, इसलिए फीता निकाला और उसको ऊपर बांधना शुरू कर दिया। जब मैया बांधने लगी तो देखा कि जो फीता है वो 2 अंगुल छोटा पड़ गया। अभी इतनी देर में वहां पर सखा लोग भी आ गए, गोपियां आ गई, बस बहुत सारी गोपियां आ गई, वहां आकर के देख रही मैया करके आ रही, मैया गुस्से में, आज तो इसको बांधना ही है, इसलिए दूसरी रस्सी लेकर के आई, उसको बांधने के लिए भी चेष्टा की। फिर से जब बांधा तो देखा फिर से कमर 2 अंगुल जो बांध रही थी वो फिर से 2 अंगुल छोटा पड़ गया। अभी ये बात भैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, देखो कमर बढ़ नहीं रही है, रस्सी बढ़ गई, तो या तो रस्सी बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, लेकिन 2 अंगुल ही छोटी। फिर मैया ने देखा और दूसरी रस्सी लेकर गए, उसको उसमें जोड़ दिया, अभी तो रस्सी बढ़ गई, फिर से बांधने की कोशिश की, फिर से रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ये देखकर के भैया को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर कृष्ण बंध क्यों नहीं रहे हैं, ये मुख्य बात है। इसके लिए कहते हैं देखो, जो भगवान है ना, भगवान यद्यपि ब्रज में भूल जाते हैं भगवान, लेकिन उनकी शक्ति उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जब मैया कृष्ण को बांध रही हैं तब सखा भी वहां पर आ गए हैं। सखाओं को देखकर के कन्हैया सोचने लगे, अगर मुझे बांध दिया तो मैं खेलूंगा कैसे सखाओं का, बस इतना सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे मैं मैया को ऐश्वर्य दिखाऊंगा, अपनी शक्ति दिखाऊंगा, वो तो बालक ही बने हुए, लेकिन उनके मन में बदलने की इच्छा नहीं है। जब उनकी इच्छा नहीं है तो प्रभु की शक्ति, जो ऐश्वर्य शक्ति है वहां पर प्रकट हो गई, और प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति में बार बार रस्सी बढ़ती है, कमर उतनी है, लेकिन फिर भी रस्सी 2 अंगुल ही छोटी पड़ जाती है। इसके लिए हमारे जो गोस्वामी हैं उन्होंने सिद्धांत बताया, भैया ये 2 रस्सी का बड़ा महत्व है, 2 अंगुल का। इसमें एक न्याय है मरकट न्याय। मरकट न्याय का मतलब होता है, मरकट माने बंदर। बंदर क्या करता है, जब देखोगे एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता है, तो बंदर का बच्चा को देखा है, वो बिल्कुल कस करके पकड़े रहता है बंदरिया, और वो कोई छोड़ता नहीं, मतलब पूरी बंदरिया कोई चेष्टा नहीं करेगी। पूरी चेष्टा कौन करेगा, बच्चा, वो पूरा पकड़ करके रखता है। दूसरा न्याय होता है मारदार न्याय। मारदार माने बिल्ली। बिल्ली को देखा कि बच्चे को ले जाते हैं, वो अपने मुंह में दबा करके बच्चे को ले जाते हैं, उसका बच्चा कुछ नहीं करता है। तो जो बिल्ली है वही पूरी चेष्टा करती है। तो हमारे गोस्वामी ने बताया इसी प्रकार से ये जो 2 उंगली है, ये एक है साधक की चेष्टा। बहुत सारे लोग हमने देखा कहते भैया चलो वृंदावन, भगवान का धाम है, कम से कम एक बार तो दर्शन कर लो। अभी महाराज जी कह रहे थे ना जगन्नाथपुरी जाने के लिए, लोग कहते हैं जगन्नाथ जी जब बुलाएंगे तब जाए। भैया जगन्नाथ जी को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी, वहाँ 33 करोड़ देवता वहाँ मंदिर में बैठ करके उनके लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पाने के लिए बाहर खड़े हुए हैं, तुम्हारी जरूरत क्या है जगन्नाथ जी को बुलाने की? इसलिए कहते हैं ये सब गलत बात। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, हमको भगवान की जरूरत है। इसलिए साधक को चेष्टा करनी पड़ेगी। जैसे भी महाराज जी ने बताया, तो हमको सोचना चाहिए कि ठीक है, महाराज जी ने जगन्नाथपुरी की महाप्रसाद की इतनी महिमा बताई, तो मैं अगले साल छुट्टी निकाल करके जरूर जगन्नाथपुरी जाऊंगा। ऐसे साधक चेष्टा करेगा, लेकिन वो चेष्टा से भी नहीं होगा। दूसरी जो उंगली है
वो है भगवान की कृपा। हमारी चेष्टाएं तभी सफल हो सकती है जब फिर भगवान कृपा कर दें। तो इसलिए ये भगवान की कृपा दूसरी उंगली है। हम खाली चेष्टा करते रहे और भगवान की कृपा नहीं हो तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए ये दोनों के मिलने से ही ये दो उंगली पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से जब मैया को देखा, मैया बांधते बांधते कृष्ण को परिश्रम करते करते पसीने से लथपथ हो गई, थक गई। और जो गोपियां हैं वहां पर आकर के वो भी मजाक उड़ा रही है, भैया ऐसा लगता है विधाता ने इसके भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। अभी मैया सोच रही है तो बड़े अपमान की बात है। इस प्रकार से जब मैया को दुखी देखा और परिश्रम से युक्त देखा तो कृष्ण के हृदय में कृपा उत्पन्न हो गई। अब वो अक्षर शक्ति अंतर्धान हो गई, कृपा शक्ति प्रकट हो गई। कृपा शक्ति मतलब दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। जब मैया को इतना परिश्रम युक्त देखा तो कृष्ण स्वयं ही बंधन में बंध गए। और किससे? वो जो पहले वाला जो पीता था ना, उसी से ही भगवान बंधन में बंध गए। इस प्रकार से ये दाम बंधन लीला है, जिसमें देखो भगवान को कोई भी नहीं बांध सकता, कोई रस्सी नहीं बांध सकता। इसलिए सत्यव्रत मुनि ये दाम मतलब जो रस्सी है उसको प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तेस्तु दाम में स्फुरति धाम में त्वदीयो दरायात विश्व से धाम में। ये रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। भैया रस्सी को कोई प्रणाम करता है क्या? लेकिन सत्यव्रत मुनि क्यों प्रणाम कर रहे हैं रस्सी को? क्योंकि ये रस्सी साधारण नहीं है, ये प्रेम की रस्सी है। मैया का प्रेम इतना अधिक है कि जिनके पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कोई ब्रह्मांड की कोई रस्सी उनको बांध नहीं सकती। लेकिन मैया ने एक छोटी प्रेम की रस्सी से उनको वशीभूत करके बांध दिया। बोलो श्री दाम बंधन भगवान की जय। बोले दो आज एकादशी है ना। हाँ, एकादशी में एक बार नाम करने से 100 बार नाम करने का फल मिलेगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे बैठ करके कम से कम एक माला जप करने की, ठीक है ना। लास्ट में बैठ करके एक माला जप करें। देखो उसको पहले आप एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी समझो ये भागवत का सार। और ये स्टोरी सुनाने के बाद मैं आपको मैं पूछूंगा, जो मेरे को बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, बहुत बढ़िया चीज। अगर जो नहीं बोल पाएगा फिर उसको मैं खड़े कर दूंगा। याद रख के सुना। ये कथा की इतने महत्व है, आप जिसको ये कथा सुना दो ना इसका जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, वो भी प्रभु का भजन में लग जाएंगे। इसे ध्यान दे कृष्ण हरिनाम हमें क्यों करनी चाहिए। एक समय एक राजा था कि तो राजा के 4 रानियां थी। कितनी रानियां थी? याद हो गया ना। हाँ। जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था। वो जिस समय में जो चीज की मांग करती थी, अगर बोलती थी मेरे को ब्यूटी पार्लर ले चलो चला करके, अगर बोलती थी वहां पर गोल गोपे बहुत बढ़िया, बोले चलो ना खिला करके लाने। अगर बोलती थी मेरे को कैसे सूट सलवार चाहिए, बोले चलो मॉल में ले चलते तुम्हारी पसंद है जैसे। अभी राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी देखने में सबसे सुंदर थी, लेकिन राजा उसको सब जगह पर नहीं ले जाया करता था। अगर विशेष कोई पार्टी होती थी उसको सजा धजा करके ले जाया करता था, दिखाता था देखो मेरी रानी देखने में कितने सुंदर। और जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बहुत मीठा मीठा बोली बोलती थी, लेकिन उसको पास में कब बैठता था? जब ऑफिस से काम करके घर में आता था तभी उसको पास में बैठता था। अब उसको मीठा बोली सुन सुनकर बड़ा खुश होता था और मन को बड़ा प्रसन्न लगता था। लेकिन जो चौथी नंबर की रानी थी थे तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, लेकिन जब से उसने घर में शादी करके लाए ना उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन क्रीम है तेल है कि नहीं, कभी उसको पूछा नहीं। जैसे घर की कचरा में से फेंक रखते हैं ना, ऐसे फेंक रखा था। एक समय किसी संत ने उसको बताया, बोले महाराज तुम्हारे पास में 7 दिन बाद में तुम मरने वाला है। अभी राजा तो सुनकर डर गया। देखो हमारे पास में 7 ही दिन है। ये भागवत कथा कितना दिन के लिए हो रही है? क्यों? 3 7 ही है, लेकिन 8 नहीं होता है। रवि सोम मंगल बृहस्पति शुक्र शनि रवि 7 दिन 7 ही है ना।
जब हम भी मरेंगे ये 7 दिन में एक ना एक दिन मरेंगे, इसलिए बोले तुम्हारे पास में 7 दिन केवल समय है, जो कुछ करना कर ले। बोला देखा मेरे 4 रानियां, इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरे पास में जाए। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी को पास में गया, बोले रानी तुम मेरे साथ में चलोगी? आप लोग बताओ बड़ी रानी कौन थी? प्रिय रानी। अरे बोला जो क्या कथा, तो पीछे जो बैठे सुन रहे कि नहीं कोई? आप बताओ बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसका मन पसंद चीज को दे लेकर खुश रहता था। अरे इतना तो याद रखो, ब्यूटी पार्लर में ले जाएंगे। अभी राजा पूछे रानी साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाले कोई नहीं थी। बोले एक कदम भी तेरे साथ में चलने वाले नहीं। बोले क्यों? तेरे को जब मैं इतना प्रेम किया। बोले ये तेरा कर्तव्य था। बोले तेरे, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। दुखी दुखी हो गया। बोले कोई चिंता नहीं, मेरा और भी 3 रानी। दूसरी रानी को पास में गया, बताओ दूसरी रानी कौन सी? जोर से बोला। सुंदर। लगता है काका मुझे याद आ गया, जो देखने में सबसे सुंदर थी। राजा जिसको सब जगह में नहीं, विशेष पार्टियों में ले जाया करता था। राजा बोले रानी तू साथ में चलोगी? बोले चलूंगी, मैं तो पहले ही सेटिंग करके रखी हूँ। मैं तो देख रहा हूँ तो कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों कर? बोले तो पहले ही सबको दिखा कर रखा, देख मैं कितना सुंदर हूँ, जिसको पास में क्या वो मेरे को पसंद कर लेगा। राजा तो इतना सुंदर के पैर के नीचे जमीनी खिसक गया, ये करेगी क्या? बोले कोई बात नहीं, और 2 रानी। तीसरी को पास में गया। तीसरी कौन थी? आप लोग सब पंडित हो, सब समझ गए। जिसका बड़ा मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था, हैं? बोले रानी तू क्या करोगी? चलोगी? वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले जो चलूंगी लेकिन दरवाजे पर चलेगी। बोले उसको आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना, 2-3 कदम तो चल सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में चलने वाली नहीं। बोले भैया दरवाजे तक चलना क्या चलना? बोले वहीं तक चल सकती हूँ। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं। अभी चौथी को पास में गया। चौथी कौन? जिसको राजा कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल एक नहीं। पहले तो राजा सोचा पूछूंगी नहीं पूछूंगी क्यों? आप जिसके लिए करोगे उसको तो पूछोगे, जिसके लिए करोगे नहीं क्या पूछोगे? बोले जब मेरी रानी एक बार पूछ करके देख ही लेता हूँ। बोले रानी तू साथ में चलोगी? इतना सुनते भड़ उठी। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा? जब से शादी करके लाए हो कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है नहीं? जिंदगी भर देखा नहीं, मरने से पहले गए तो चलोगे? बोले जिंदगियों को पूछ रहा था कोई साथ में गए? बोले कोई भी नहीं गए। बोले देख राजा मैं तेरे को ठीक से प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार भी मेरे तरफ में झांक कर भी नहीं देखा, कभी पूछा भी नहीं। लेकिन देख मैं तेरे को ठीक से प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी रहूंगी, दुखी में दुखी रहूंगी। समय आएगा ना मैं अपना प्राण दे करके तेरे प्राण को भी रक्षा करूंगी। राजा खुश हो गया। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, ये राजा कौन और रानी कौन? ध्यान से सुनो, ये जो पूरी आपने कथा सुनी है, अगर आप इतनी बात को समझ गए तो समझना कथा में आना आपका सार्थक हो गया। अच्छी तरह से समझो, ये बड़ी रानी राजा और कोई नहीं, हम ही है। हमारे भी 4 रानियां हैं। सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम हम कर रहे हैं, वो जिस समय वो मांग करती हैं, भले हमें चोरी क्यों करना नहीं पड़े, डाका क्यों डालना नहीं हो, झूठ बेईमानी क्यों करना नहीं हो, उसकी सारे ख्वाहिश को भी हम पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा ना, एक कदम भी वो हमारे साथ में चलने वाले नहीं। ये कौन है? सबसे ज्यादा किसको प्रेम कर रहे हैं? बोलो कौन किसको ज्यादा प्रेम करते हो? बोलो, अरे बोलो कौन किसको ज्यादा? आप लोगों को पता होगा ना कौन किसको ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। देखो शास्त्र कहता है कि जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं। जो प्रेम दिख रहा है ना, जो तुमसे कुछ बीत रहा है,
इसलिए प्रेम ऊपर से दिख रहा है। अब देखना संसार में जितने भी घर आप इसकी सेवा कर रहे हैं, थोड़ी सी कोई भूल चूक तुम्हारी हो गई, क्या बोलते हैं तो मेरे लिए क्या नहीं हो, झट उसका मुंह में उतर आता है। तब फिर हम प्रेम कर रहे हैं किसको, कहते अपने आप को, ये शरीर को। आप देखना ये शरीर जिस समय जो चीज की मांग करती है उसकी सारी ख्वाहिश को पूरी करते हैं। अब बताओ अंतिम समय में ये शरीर क्या साथ में चलेगी? इसलिए कहते हैं जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रहेगा, शरीर यहीं पर चलेगी हैं। अभी दूसरी रानी है सबसे जो सुंदर, कहती है सबसे सुंदर को राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सबसे प्रभु अभिमत आया उधर। इसलिए कहते सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि देखना पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ होता नहीं। भाइयों को पूछो पैसा कमाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं। अभी पैसा से कुछ है बोले साथ में चलोगी, बोले चलोगी, मैं तो पहले सेटिंग करके बैठी, तब तो मरोगे में दूसरे से शादी करोगी। मतलब क्या, बच्चों का नजर कहाँ पर है, केवल पैसा के ऊपर टिका हुआ है। कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, आप देखना शरीर छोड़ते ही वो पैसा झट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए कहती मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, और जिसको पास में जाएगा वही भोग करेगा। इसलिए कहते भैया मैं तो शादी कर लूंगी, मैं तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं हूँ, हैं जाने वाले नहीं हूँ। देखो हमारे गांव की कथा है, हमारे गांव में जो सबसे बड़ा धनी था ना, उसको 3 ही बेटे थे। बच्चों ने कहा पिताजी एक काम करो, आप जीवित रहते रहते ये प्रॉपर्टी को बांट दो, क्योंकि बहुत प्रॉपर्टी थी, फिर भाई में लड़ाई होगी। बोले बात सही कह रहा है, तो उन्होंने तीनों में बंटवारा कर दी। कभी कभी देखना किसकी हिस्सा में थोड़ी काम, किसमें थोड़ा ज्यादा रह जाता है। अब ये सास की जो बहुत सेवा करती ज्यादा, जब सारे रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी किसको पास में, सास को पास में, और जो बहुत ना ज्यादा सेवा करती है ना, वो सास क्या करती है, वो अंदर अंदर से थोड़ा उसको दे देती है और पता पड़ जाता है। अभी पता पड़ गया तो जब वो व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, तो सही में बता रहा हूँ, उसने जब शरीर छोड़ा ना, सबसे धनी व्यक्ति कोई भी बेटा उसको लाश उठाने नहीं आया। क्यों? बोले उसको ज्यादा पैसा दिया ना वो करेगा, उसको बोले ज्यादा पैसा दिया ना वो करेगा। और हमारे गांव का नियम है, ये सही घटना बता रहा हूँ, गांव का नियम है जैसे शुद्धि क्रिया को बाद में गांव वालों को खिलाना पड़ता है। कोई भी बेटा कोई खिलाया, इतने बदनामी हुई, इतने पैसा कमा कर गया, अंतिम में उसे शुद्धि क्रिया कोई नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति को बोलो थोड़ा भाई भजन करो, हरिनाम करो, बोले समय कहाँ, क्यों? बोले बच्चों के लिए ज्यादा पैसा कमा कर रख जाए ना। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बच्चा हो ना होगा तो कमाएगा, और नालायक होगा तो सब उड़ाएगा, सब उड़ाएगा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते भैया ये धन का कमाओ ना जो काम में आने वाले। कल मैं वीडियो देख रहा था वृद्धाश्रम, अच्छे तरह से सुनो, वहां पर देख रहा था इसका 100 करोड़ की कोई संपत्ति, इसका 150 करोड़ की संपत्ति, लेकिन वो व्यक्ति जाकर के वृद्धाश्रम में बैठा। क्यों? कारण क्या? बच्चों को तो पढ़ाया लिखाया, खूब पढ़ाया, लेकिन कोई संस्कार नहीं दिया। बोला नहीं कभी रामायण पर, गीता पर, भागवत पर, कभी कोई संस्कार नहीं दिया। कल मैंने देखा तो रो रहे थे वृद्धाश्रम में बैठ करके, इतने पैसे का संपत्ति बावजूद भी। क्यों? पढ़ा पढ़ा पढ़, अरे इसको साथ में थोड़ा भक्ति का तो शिक्षा दो, रामायण गीता भागवत तो पढ़ाओ। अरे इतना जैसे भगवान नाम सुने थे ना, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता की चरण छूते थे। पिता माता के आदेश पालने के लिए 14 साल गए। अगर वो बच्चे को ये संस्कार जो देता पढ़ाई के साथ में, वो 100% वो पिता माता की सेवा करेगा, पिता माता की सेवा करेगा, इतना संस्कार उसको मिली है। लेकिन आप लोग पढ़ो 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 पढ़ो, इतने पढ़ा के घर से निकाल दिया, ठीक है ना। अभी तीसरी रानी कौन थी? जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, कहती ये कौन? बोले परिवार वाले। पहला नंबर आई पत्नी की,
पत्नी से पूछे साथ में चलोगी? बोले चलूंगी, दरवाजा तक चलूंगी। बोले उसको आगे और उसको आगे नहीं जा सकती। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए आरती सजाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, जलाने के लिए जला करके टाटा करते करते वापस चले गया। अभी ध्यान से सुनो, जो काम की बात है, जो काम की बात है, राजा जिसको जीवन में एकदम नफरत करके रखा, ये बेकार, ये किसी काम की नहीं। लेकिन जब उसको पूछा ना, केवल वही राजी हो गई जाने के लिए, वही राजी हो गई। बोले भैया वो कौन है जीवन में जिसको सबसे ज्यादा नफरत करके रखे? बोले हरि का नाम और हरि का भजन। इसको बोलो थोड़ा माला कर, बोले समझेगा? बोले क्यों? बोले माला करेंगे तो गोपी भूल का सीरियल कौन देखता है भाई? इधर उधर का बात कौन करेगा? आप देखना, आप सारे काम के लिए हम समय निकालते कि नहीं? लेकिन किसको बोलो हरि नाम करने के लिए? हमारे पास में कोई समय नहीं। लेकिन अंतिम समय में हमारे काम में क्या आएगा? जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ेगा, जब अंतिम समय में 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? एक तो बोलते हैं ना और कुछ बोलते नहीं। यहाँ पर कहे राम नाम सत्य है और हरि नाम सत्य है और सत्य वो लोग करते हैं, सब कोई बात होता है। किसको बोलते हैं? ऊपर से लेके जा रहा है। बोले बेटा यहाँ से सुई धागा भी यहाँ से छोड़ नहीं सकते, सब यहीं छोड़ करके जाना पड़ रहा है। जितने केवल राम का नाम, जितने केवल हरि का नाम लिए हो, अभी तुम्हारे साथ में वो ही जा रहा है। अब सब कोई बात झूठा है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके काम धंधा करो। गुरु जी कह रहे थे करोड़ों काम को छोड़ करके हरि का नाम करो, क्योंकि अंतिम समय में यही काम में आएगा। इसलिए मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तु अमोला दीने सदा गुरु, वास्तु अमोला दीने सदा गुरु, कृपा करे आपना पायो जी ये मीराबाई का भजन है। कहते पायो जी मैंने को पाया। क्या पाया? जितने राम कृष्ण का नाम लिया वही पाया, और जगह में सभी खोवाया। बोले ये धन कैसे? बोले कहाँ से मिले? बोले दीन वाले सतगुरु, ये सतगुरु से मिलता है, जहाँ का नहीं मिलता है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये माला अपने आप नहीं करनी चाहिए, किसी गुरु से माला ग्रहण करनी चाहिए। हैं जिन्हें कहते ना बिनु गुरु भवन थी तरई में कोई, जो बिरीची शंकर समोई, बिरीची ब्रह्मा जैसे बन जाओ। जब तक जीवन में कोई गुरु नहीं ग्रहण करते हो, कभी संसार से पार नहीं हो सकते हो। इसे बोलिए धन कैसे? देखो क्या कह रहे हैं, बोले चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, और दीन दीन बढ़त सवाल, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये ऐसे का धन है ना, अगर इसको पिता, अगर उसको पत्नी कमाया, बच्चे नहीं ले सकते हैं। जिसको बच्चे कमाएगा पिता माता नहीं ले सकते हैं। जिसको पत्नी अगर माला जप कर पति नहीं ले सकता है, अगर पति करे तो पत्नी नहीं ले सकता है। जो करेगा इसी जीवन में इसका मालिक वही बनेगा, और अगली जीवन में वो ब्याज समेत आपको मिलेगी, ब्याज समेत वो धन आपको मिलेगी। ये हरि का नाम। हाँ देखो कैसे हरि नाम करोगे? हमने पहले बताया था ना, श्री चैतन्य महाप्रभु जो बोले, महाप्रभु जो भक्तों ने बोले प्रभु आज हमारे घर में निमंत्रण। बोले हम सबको घर में भोजन नहीं करता। बोले किसको घर में करोगे? बोले जो लखपति होगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख का स्वर्ण मुद्रा हो। अब बताओ किसको पास कितना पैसा है?
कोई होगा तो थोड़ी बोलेगा। इसलिए किसी ने बोला प्रभु 1000 रुपया नहीं, किसी ने बोले 100 नहीं, बोले क्या हमारे घर में भोजन नहीं करेंगे? फिर महाप्रभु क्या बोले? बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले जिसको घर में 1 लाख जो रोज रोज हरिनाम करते हैं वही असली लखपति, वही असली। इसलिए आप दूसरे घर में क्या करते ना, बोले ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली